अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर यकीनन कर लिया होगा, जो हमारा कल का लेक्चर था। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारे पास है इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कल हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात की थी, तो अब हमने देखना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को रिप्लेस क्यों किया गया, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, 1913 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था मोज़ले। ठीक है, मोज़ले ने एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, इससे पहले एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेस पर, लेकिन जब 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया तो उसने कहा कि बेहतर है हम एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करें पीरियोडिक टेबल में। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आ रहे थे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब जो नया पीरियोडिक टेबल है जो हम यूज़ करते हैं वो मोज़ले पीरियोडिक टेबल कहलाता है। उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नॉट मास। एटॉमिक नंबर की बेस पर हमने किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं उन तमाम इम्प्रूवमेंट्स का कि जो की गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, जब न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दे रहे हैं, तो हमने बात की कि पहली इम्प्रूवमेंट तो यही की गई कि जो पहले एलिमेंट एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज थे, अब उन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो था वो अरेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो पहली जो थी वो इम्प्रूवमेंट यही थी कि एटॉमिक नंबर को बेस बना दिया गया था एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का। अब जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर दिया तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसी तरह जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं? जैसे पहले वो एलिमेंट रखा जाए जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर वो एलिमेंट रखा जाए जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, यानी सीक्वेंस के साथ हम उनके एटॉमिक नंबर्स को अरेंज कर दें, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होगा? देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। अब यहाँ पर दो वर्ड्स जो हैं बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दो वर्ड्स को हमने फोकस करना है। एक जो टर्म हमने यहाँ पर यूज़ की है वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, असल में एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका स्पेसिफिक नंबर होता है। दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। दो एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो सकता है लेकिन दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। इसीलिए एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर बेस है एलिमेंट्स को अरेंज करने की। दूसरी जो टर्म हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है वो है पीरियोडिक मैनर। व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिक मैनर? पीरियोडिक मैनर का मतलब होता है कि रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है, पीरियोडिक मैनर का मतलब होता है रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज कर दें तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। अब वो कैसे रिपीट होती हैं उसको आपने थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। इसको समझने के लिए जो है वो हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जो है ना, इस पीरियोडिक टेबल को आप ज़रा देखें। ये आपके सामने जो है वो पीरियोडिक टेबल है। अब ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल मौजूद है, इस पीरियोडिक टेबल में
अगर आप पीरियड्स को देखते हैं तो यहाँ पर देखें, ये जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं इनको हम पीरियड कह रहे हैं। जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास हाइड्रोजन और दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, और ये हीलियम, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं। उसके बाद ये जो लिथियम आता है नेक्स्ट में, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन के साथ नहीं, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के साथ जो रिजेंबल करती है। हाइड्रोजन मैंने क्यों स्किप किया है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से हम जब इस पीरियड से गुजरते हुए दोबारा से यहाँ पर पहुँचते हैं तो पोटाशियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के साथ रिजेंबल करती है। फिर हम इस पीरियड से क्रॉस करते हुए जब दोबारा नीचे वाले पीरियड में पहुँचते हैं तो रुबिडियम की जो प्रॉपर्टी है वो पोटाशियम के साथ रिजेंबल करती है, यानी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अब हमने देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ में रेपिटिशन आता है ये कितने एलिमेंट्स के बाद आता है। फर्स्ट पीरियड में 1-2 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स के बाद ही रेपिटिशन हो जाएगी प्रॉपर्टी की। सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स के बाद जो है वो रेपिटिशन हो रही है, तो हम कहेंगे कि 8 एलिमेंट के बाद जो है वो रेपिटिशन हो रही है। उसके बाद अगर आप इनको काउंट करोगे, ये जो हमारे पास जो है वो फोर्थ पीरियड है, अगर आप फोर्थ पीरियड को काउंट करोगे तो इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, यानी 18 एलिमेंट्स के गुजरने के बाद जब आप दोबारा यहाँ पर आओगे तो रेपिटिशन होगी प्रॉपर्टी की, रुबिडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो 18 इस तरह से लास्ट में आ जाता है हमारे पास 32। तो ये जो रेपिटिशन होती है प्रॉपर्टीज़ की वो पहले 2 एलिमेंट्स के बाद होती है, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद होती है, फिर 18 एलिमेंट्स और फिर 32 एलिमेंट्स के बाद होती है, क्योंकि इन पीरियड्स में इतने इतने ही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेपिटिशन है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं वो कितने कितने एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही हैं। पहले 2 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हुई हैं, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हुई हैं, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हुई हैं, 18 एलिमेंट के बाद रिपीट हुई है, और फिर 32 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हुई हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं वो नंबर जिनके बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, पीरियोडिक मैनर शो कराती है, इन नंबर्स को हम कहते हैं मैजिक नंबर, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नंबर के फ़ौरन बाद अगेन वही वाली प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो जाती है पहले वाली, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये थी फर्स्ट जो इम्प्रूवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट है वो हमारे पास है नोबल गैसेस। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उसके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की जगह भी नहीं थी। बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को 8th ए ग्रुप की जगह पर, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पर उसको जगह दी गई। थर्ड जो थी वो ये थी इम्प्रूवमेंट के मेंडलीव, अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तमाम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया था। हालांकि जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया तो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे, लेकिन इन 3 की प्रॉपर्टी इन 4 के साथ मैच नहीं होती। अब इनको एक साथ मौजूद नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ रिजेंबल ही नहीं करती। इसलिए जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया जिसको हम कहते हैं सेकंड ए ग्रुप, और जिंक, कैडमियम और मरकरी को एक अलग ग्रुप में रखा गया जिसको हम कहते हैं सेकंड बी ग्रुप। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को मज़ीद डिवाइड करके सब ग्रुप ए और बी बना दिए गए थे, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो इस तरह के थे वो सॉल्व हो गए थे। तो 3 इम्प्रूवमेंट्स हैं मेन जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में की गई थी। टॉपिक ये हमारा यहीं पर एंड हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो हम अब आपकी बुक्स में बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करें तो उसको हम पीरियड्स, ग्रुप्स, फैमिलीज, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। उससे टेबल को एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना आसान हो जाता है। अब 1 बाय 1 हम इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पीरियड।
पीरियड जो हमारे पास होते हैं, पीरियड्स किसको कहा जाता है? हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज का मतलब होता है ऐसी रोज जो कि लेफ्ट से राइट साइड पर जा रही होती हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? पीरियड्स कह रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल एक दिखाया था, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखें, ठीक है, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ आपको हॉरिजेंटल रोज नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक रो है, ठीक है, यहाँ दरमियान में खाली है और इस रो में सिर्फ 2 ही एलिमेंट मौजूद हैं। जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स को हम अरेबिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अरेबिक नंबर क्या होते हैं? सिंपल, जैसे हम काउंटिंग करते हैं, मैथ की लिखते हैं 1 2, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, 4 5 6 और ये 7 है, ठीक है हमारे पास। अब अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड जो है वो ये है, फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट हॉरिजेंटल रो। अब फर्स्ट पीरियड में देखें कितने एलिमेंट हैं आपके पास? फर्स्ट पीरियड में हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्या है? हीलियम है। तो हम यही बात करेंगे कि फर्स्ट पीरियड जो होता है वो सबसे शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है, सबसे छोटा पीरियड होता है। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सेकेंड और थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट मौजूद हैं सेकेंड पीरियड में और 8 ही एलिमेंट मौजूद हैं किसके अंदर? थर्ड के अंदर। तो जो हमारे पास सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के अंदर जो है वो 8 एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट हैं और इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। जो सेकंड पीरियड है हमारे पास वो लिथियम से शुरू होता है। अब ये देखें, ये आपके सामने है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड है। अब ये सेकंड पीरियड लिथियम से शुरू हो रहा है, ये चेक करें, ये लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम से शुरू हो रहा है और इसको एंड पर ले जाएं तो ये किस पर ख़त्म हो रहा है? ये नियॉन पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जो थर्ड पीरियड है ये सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और सोडियम से स्टार्ट होकर कहाँ पर जा रहा है? आर्गन पर जा रहा है। तो यही बात हमने बतानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के ऊपर। फोर्थ पीरियड ये है, आप देखें दरमियान में अब इसके एलिमेंट्स मौजूद है। अगर आप इसको काउंट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो टोटल 18 एलिमेंट्स बनते हैं। फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट हैं और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। इनको हम, चूँकि इनमें 18 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग पीरियड्स हैं। अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर एंड हो रहे हैं ये आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो फोर्थ पीरियड पोटेशियम से शुरू हो रहा है और ये एंड हो रहा है क्रिप्टॉन पर। फिफ्थ पीरियड रुबीडियम से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है जीनॉन पर, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पीरियड की, अब बेटे इस बात को ज़रा आपने ध्यान से समझना है। हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये जो आपको दरमियान में ये वाली चीज़ जिसको मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला जो चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास कहलाता है डी ब्लॉक। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा क्या है? डी ब्लॉक। दीज आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कह रहे होते हैं? आउटर ट्रांजिशन। अगर हम बात करें चौथे और पाँचवें की, चौथे और पाँचवें पीरियड की, तो इसमें देखें चौथे पीरियड में देखें 2 एलिमेंट ये हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एलिमेंट वो हैं जो नॉर्मल हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? एस ब्लॉक है। ये मैं आपको ब्लॉक भी समझा रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो हमारे पास होता है एस ब्लॉक होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास है ये पी ब्लॉक है हमारे पास। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर मैं चौथे पीरियड की बात करूँ तो चौथे पीरियड में 2 ये और 6 ये, तो टोटल 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि टिपिकल एलिमेंट्स हैं। और दरमियान में यहाँ से लेकर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं। कि 10 एलिमेंट जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यही बात हमने यहाँ पर बताई है कि फिफ्थ ग्रुप के अंदर जो है, फिफ्थ और फोर्थ दोनों ग्रुप पीरियड्स के अंदर टोटल हमारे पास जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं।
18 एलिमेंट्स में से 8 टिपिकल एलिमेंट होते हैं जिनको हमने सब ग्रुप ए में रखा हुआ है, और 10 जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने सब ग्रुप बी में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 6 पीरियड की तरफ। जो 6 पीरियड होता है हमारे पास, 6 पीरियड जो है उसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिमेंट उसी में मौजूद हैं, 32 एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। अब 32 एलिमेंट्स में से अब ज़रा आपने गौर करना है, यहाँ पर ये देखें, हम बात कर रहे हैं 6 पीरियड की। ये है हमारे पास 6 पीरियड। ये स्टार्ट हो रहा है सीजियम से, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है सीजियम से और ये एंड हो रहा है रेडॉन पर, ठीक है, एंड हो रहा है रेडॉन पर। टोटल 32। अब आप कहोगे 32 एलिमेंट कैसे बन रहे हैं? अगर हम इनको ऐसे करके काउंट करें तो 18 बन रहे हैं। तो बेटे ध्यान से गौर से सुनना है अब आपने। 1 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट किसके हैं? पी ब्लॉक के। 2 and 6 टोटल कितने बन गए हमारे पास? 8 एलिमेंट बन गए। तो 8 एलिमेंट जो हैं वो कौन से हैं? टिपिकल एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। बाकी दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। ये वाले 8 एलिमेंट जो हैं ये हैफनियम से लेकर मरकरी तक, ठीक है, हैफनियम से लेकर मरकरी तक ये जो एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 8 हो गए हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट, 8 हो गए हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आगे आ जाते हैं बेटे, यहाँ पर लिखा हुआ 56। असल में ये देखें बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर वाला आना था और वो होता है लेंथनम, ठीक है, लेकिन वो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? उसको उतार के हम यहाँ पर ले आए। अगर आप नीचे देखते हो तो ये 14 एलिमेंट की एक सीरीज़ आपको नज़र आती है जिसको हम कहते हैं लेंथनाइड सीरीज़। क्या कहते हैं हम इसको? लेंथनाइड सीरीज़ का नाम देते हैं। ये लेंथनाइड सीरीज़ 14 एलिमेंट असल में यहाँ है। आप ये देखो, ये आपको एटॉमिक नंबर आ रहा होगा 56 नज़र और ये आपको आ रहा होगा 72। अब यहाँ पर देखें 57 और यहाँ पर देखें 71। तो इसका मतलब है 56 और 72 के दरमियान से 14 एलिमेंट निकाल के हमने नीचे रखे हैं। असल में वो छठे पीरियड का ही हिस्सा हैं। अब हमने उनको निकाल के नीचे क्यों रख दिया पीरियोडिक टेबल में? अगर इन 14 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ही प्लेस करते, हम यहीं पर प्लेस करते तो 6 पीरियड की लेंथ बहुत लंबी हो जानी थी और वो पेज के ऊपर एडजस्ट ना हो पाता। इसलिए हमने दरमियान से निकाल कर लेंथनाइड सीरीज़ बनाकर नीचे उसको प्लेस कर दिया, बॉटम में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो 14 एलिमेंट हो गए ये, इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, और ये जो अंदर से निकाल के हमने रखे हैं इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो टोटल आप करके देख लें तो ये 32 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 7 पीरियड। 7 पीरियड जो है वो एक इनकम्प्लीट पीरियड है। ये स्टार्ट होता है फ्रेंसियम से और एंड, ये देखें अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ये, तो ये देखें ये फ्रेंसियम है। ये फ्रेंसियम जो है वो 7वां पीरियड स्टार्ट हो रहा है फ्रेंसियम से और ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ये है कि जितने भी नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो हम इसके अंदर प्लेस करते जा रहे हैं, तो इसके लिए इसको कहते हैं ये इनकम्प्लीट है इसके अंदर। और अगर हम इसमें बात करें टिपिकल एलिमेंट की तो 2 इसके अंदर टिपिकल एलिमेंट है क्योंकि पी ब्लॉक में तो है नहीं। आउटर ट्रांजिशन इसमें 10 ही है और इनर ट्रांजिशन इसके अंदर कितने हैं हमारे पास? 14। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने छठे पीरियड में से लेंथनम 57 के बाद से 14 एलिमेंट निकाल के नीचे रख दिए थे, इसी तरह 7वें पीरियड में भी ये जो आपको 89 नज़र आ रहा है, 89 जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है एक्टिनम का। तो हमने यहाँ से एक्टिनम से लेकर अगले 14 यानी एक्टिनम को मिलाकर 14 एलिमेंट्स निकाल कर नीचे रख दिए। ये देखें 88 और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? 104। तो 88 और 104 के दरमियान में कितने एलिमेंट्स बने? 14 एलिमेंट्स बने। तो वो 14 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने निकाल के यहाँ पर प्लेस कर दिए। ये सीरीज़ 14 एलिमेंट की जो सीरीज़ है, चूँकि ये एक्टिनम से शुरू हो रही है इसलिए इस सीरीज़ को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिनाइड का नाम देते हैं, ठीक है। इसको लेंथनाइड और इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। इस तरीके से 7 पीरियड्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गए। टोटल 7 पीरियड्स ही हैं हमारे पास
पीरियोडिक टेबल में। तो बेटे ये लेक्चर हमारा जो था वो इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रख कर आपने इस लेक्चर को सुनना है और जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे वैसे इसको पहले समझना है, उसके बाद याद करेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।